रावण ने पूरी 3 चौपाई में सवालों की पूरी एक लिस्ट सौंप दिया, बोल ये बोल ये बोल। लेकिन पहला सवाल सुनिए, कवन तय कीसा, कौन है तू बंदर? कह तय, कपी बंदर तू कौन, कह तय कौन है तू? अब अगर इसको ऐसे सुनोगे ऐसे ही तो सामान्य सवाल है, कौन है तू, कौन तय। लेकिन जब गहराई में इसकी जाओ तो बड़ा कीमती सवाल रावण पूछ रहा है। 4 वेद का पंडित है रावण, इसको ख्याल रखिएगा। रावण खाली वो रावण राक्षस ही नहीं है, 4 वेद का ज्ञाता विद्वान पंडित है वो। अब 4 वेद के विद्वान का प्रश्न इतना सस्ता नहीं होना चाहिए कि वो कौन है तो बंदर है, कौन है बंदर। ये मानो एक वेद का सूत्र दे रहा है रावण। वेद में भी यही, जो कुछ माने बैठे हो अपने को, ये नहीं हम लोग हैं। ये मौसी हो, फूफा हो, बुआ हो, काकी हो, जीजी, ये हम लोग नहीं है। ये हम लोग भूल में जी रहे हैं, सब फंस गए इस चक्कर में, लफड़े में। हम लोग कुछ और हैं जी, कुछ और हैं, उसको हम भूल गए। रोज पूछिए कौन है आप, कौन है आप। आर्य समाज के संस्थापक हुए ना वो स्वामी दयानंद जी, उनकी गुरु जी थे बिरजानंद स्वामी जी, बिरजानंद। तो जब ये विद्यार्थी थे तो एक दिन गुरु जी के घर गए, गुरु जी के आश्रम पर। वो अंदर से बंद थी वो कुटिया, तो ये स्वामी जी दयानंद जी अंदर बाहर से आए और गुरु जी अंदर थे और कुंडी बजाई, गुरु जी द्वार खोलो। तो बिरजानंद जी अंदर से पूछे कौन है तू, कौन है? तो स्वामी जी थे दयानंद जी, उन्होंने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया, गुरु जी आपने पूछा है कौन है तू, यही जानने आया हूं आपके पास कि कौन हूं मैं, यही जानने आया हूं। यही जानने के लिए तो आपकी जरूरत पड़ी है, नहीं तो फिर क्या मतलब था, हा? कौन हूं मैं, यही तो जानता नहीं हूं मैं। रावण पूछ रहा है कवन तय, कौन है तू, कौन है तू। रोज पूछो अपने से कौन हो आप। जिस दिन उत्तर आ गया कि कौन है, जानते हैं कौन है हम लोग, ईश्वर अंश। हम यहाँ के नहीं हैं, हम हैं परम सुख के दासा, हम परमात्मा के पुत्र हैं, मृतस्य पुत्र। हम तो यहाँ खाली आके फंस गए हैं, इस मेले में भीड़ में अटक गए हैं। वो कौन सा एक गाना था पिक्चर में, सुनाओ, फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में। मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मामा, चाचा, ताऊ, बुआ, जीजी और मौसी और काकी में ऐसा बुरा हम फंस गए हैं कि हम वास्तव में क्या है इसको भूल गए। रियल अपना एड्रेस भूल गए हम लोग, फर्जी एड्रेस में फंसे पड़े। रावण वही कह रहा, कवन तय कीसा, कौन है तू? और कह के बल घाले बन खीसा, तूने मेरी बगिया किसके बल पे उखाड़ी? कीधों श्रवण सुने नहीं मोही, लगता है तू मेरे बारे में कुछ सुना नहीं है क्या? ये भी एक पहचान है भाई बहनों। अहंकारी जो होता है ना, घमंडी, रावण अहंकार का पुतला है एक प्रकार से। और घमंडी की लैंग्वेज ऐसी होती है जो आपको कहता मिल जाए, हम का जानते हो कौन है, हम जानना ये कुछ ना है, घमंड पुतला खाली बस है, जाना। कई लोग ऐसे होते हैं, आपको तो रोज मिलते होंगे, हमको तो रोज मिलते। महाराज जी कुछ सुने हो मेरे बारे में, वो विधायक हमारा का फूफा है, मंत्री है, हमारा काका है, मंत्री है, जानते हो कौन है हम? और जो यू बोल रहा हो किधो सवन सुने नहीं मोही, जानना ये कुछ ना ही है, खाली घमंडक बुआरा आयु, घमंडक बुआरा पचमनिया है और कुछ नहीं के अलावा है। अरे क्या हम लोग यार हैं, माटी केरा बुलबुला, पानी केरा बुलबुला, अस मानुष की जात। पानी के बुलबुले के अलावा कुछ हम लोग हैं, लेकिन वह माँ की धाओ श्रवण सुने नहीं मुझान मुने यार बड़ा लफंगा है, इससे बात नहीं करने वाली है, इससे बात नहीं करने वाली है। पता नहीं क्या बोल बैठेगा अभी। शब्दों का बड़ा, इसलिए हमारे संतों ने कहा है ये तराजू तौल के, पहले तौलिए उसके बाद जबान खोलिए अपनी, तो आपकी गरिमा बनी रहेगी। बोलने के पहले तौलना चाहिए,
बाद में सॉरी सॉरी करना पड़ा तो क्या मजा रहा यार, हाँ? सॉरी गलती हो गई भाई साहब, जबान फिसल गई। जबान क्यों फिसली, पहले तौल लो तब बोलो, तौल के बोलना चाहिए। कभी कभी शब्दों की वजह से इंसान के सब चमड़ी के बार सब झाड़ दिए जाते हैं, खोपड़ी के बार सब। एक बहुत बढ़िया एक दोहा मैंने पढ़ा था, रहीमन जिभ्या बावरी, रहीमन जिभ्या बावरी, और कह गई स्वर्ग पताल, तो बोली टुप दे, टुप दी बोली, और कह गई स्वर्ग पताल, और अपना तो कह भीतर गई, अपना तो कह और भीतर गई, और जूता खाए कपाल। ये तो टुप दी बोली, लूली गई अंदर सत्व है, और फिर जो जूता बरसता है खोपड़ी बरसता है। इसलिए खोपड़ी जूता न परे उसके पहले इसको संभाल लो, इसको संभाल लो। एक बार अकबर बादशाह ने एक सपना देखा कि मेरे सब दांत गिर गए। सो रहा था सपने में और देखा कि मेरे सब दांत गिर गए। अब जागा, पंडित बुलाए, जो उसके दरबारी पंडित थे उनको बुलाया कि भाई सपना देखा है ऐसा समय ने, इसका फल क्या हुआ आपके ज्योतिष के हिसाब से, दांत गिर गए मैंने देखा, तो इसका फल क्या होता है। तो पंडित तो बेचारे पंडित थे, वो संभाल नहीं बोल पाए। वो जो लिखा रहा है पढ़ दिन का इका फल लिखा है शास्त्र में कि जो अपने दांत गिरे देख ले कि दांत सब गिर गए हैं, तो उसकी आँखिन के आगे, उसकी आंखों के सामने उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। तो इसका फल यह है कि आपकी आंखों के आगे आपका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। अब जहाँ ये बोले पंडित, अब वो तो सन की भाषा हो, कम पढ़ा लिखा था, पढ़ा कम ही रहा हो, वो सनक गवा कि वाह भाई वाह पंडितों की तो। और कहा जल्लादों बुलाया इनको, सबको बांधो पंडितों को। क्या बोल रहे हैं सब कि तुम्हारी आंखें लगा के तुम्हारा सब परिवार पूरा मर जाए, सबको बांधो, चढ़ाओ फांसी सबको पंडितों को। अब 11-12 पंडित जरा सब बांध दिए गए पट्टे हुए, बांध के और सबका ले चले फंदा की ओर। और पंडित चिल्लाए हमारी गलती का है, जो लिखा हो हम पढ़ दिए। कहा हमारी गलती का है, तुम देखे हो हम पढ़ दिए हैं, वहाँ लिखा है जो, तो हमारी फांसी का है। रे कहा कुछ नहीं, तुमने ऐसा बोल दिया है कि बादशाह गुस्सा हो गया, अब हो नहीं सकता है, मुहर लग गई, फांसी पक्की है। तब तक बीरबल आ गए बीच में, बीरबल ही पंडित थे। बीरबल ने कहा बादशाह क्या हुआ। अरे यार ये पंडित ऐसा बेकार बात बोले हैं, गुस्सा आ गई हमको। ये बोले तुम्हारी आंखों के आगे तुम्हारा पूरा परिवार साफ हो जाएगा। कहा हुआ क्या। कहा हमने सपना देखा कि सब दांत गिर गए, तो हमने पूछा इन पंडितों से कि का फल क्या होते। ये कहा तुम्हारे आगे समर्जी हैं। कहा अरे ये पंडित बेवकूफ है महाराज, ये का फल ही होता ही नहीं है, ये का फल ही होता ही नहीं। कहा फिर क्या होते। कहीं का फल यू है कि आपकी उम्र आपके पूरे परिवार में सबसे ज्यादा है। बधाई हो आपको बादशाह जी, आपकी परिवार में सबसे लंबी उम्र आपकी है। अब देखो बात वह बोले, बात वह है, लेकिन संहार के बोल दिए तो खुश होएगा। मांगो क्या चाहिए। कहा बस एक के वरदान दो, इनकी सबकी फांसी काट दो। बेचारे सब मूर्ख पंडित मारे जाएंगे भी। कहा जाओ, अच्छा को छोड़ दिया हमने। बात वही बोले जो पंडित बोले थे, लेकिन संभाल के बोले। इसलिए कहते हैं जबान संभाल के बोलिए, जबान संभाल के बोलो तो